यह एक अत्यंत प्राचीन और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है। बहुत समय पहले सुंदर उत्तर के एक विशाल साम्राज्य में राजा विक्रमादित्य का एक शासक था। राजा अत्यंत प्रतापी और दयालु था, परंतु उसकी 3 रानियां थीं जो अपनी सुंदरता और विलासिता के लिए प्रसिद्ध थी। इन रानियों में एक अजीब सा अहंकार था। वे स्वयं को संसार की सबसे श्रेष्ठ रानियां मानती थी और उनका मानना था कि उनकी सुंदरता को बनाए रखने के लिए किसी हद तक जाना जायज है। महल के भीतर सब कुछ भव्य था, लेकिन रानियों के मन में असंतोष की आग जलती रहती थी। वे अक्सर अपनी उम्र और ढलती काया को लेकर चिंतित रहती थी। एक बार राज्य में एक रहस्यमयी तांत्रिक का आगमन हुआ। वह तांत्रिक वास्तव में एक असुर था जो रानियों के अहंकार को भांप गया और उसने रानियों को एक ऐसी सिद्धि के बारे में बताया जिससे वे अत्यंत काल तक युवा और शक्तिशाली बने रह सकती थी। तांत्रिक ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि तुम अपने ही रक्त और मांस का स्वाद चाखोगी तो मृत्यु और बुढ़ापा तुम्हारे करीब भी नहीं आएगा। यह विचार अत्यंत घृणित था, परंतु सत्ता और सुंदरता के मंद में अंधी हो चुकी रानियों ने उस तांत्रिक की बातों को सत्य मान लिया। रानियों ने मन में ममता की जगह क्रूरता ने घर कर लिया। रानियों ने एक गुप्त समझौता किया। उन्होंने तय किया कि वे बारी बारी से अपने संतानों का त्याग करेगी ताकि उनकी युवावस्था बनी रहे। यह लोक कथा का सबसे काला अध्याय है। पहली रानी ने अपने नवजात शिशु के प्रति अपनी ममता को मार दिया। कहा जाता है कि महल के गुप्त तहखाने में जहाँ रोशनी की एक किरण भी नहीं पहुंचती थी, रानियों ने उस मासूम के मांस का सेवन किया। यह कोई भूख नहीं थी, बल्कि एक श्रापित लालसा थी। उन्हें लगा कि ऐसा करने से उनके शरीर में नई ऊर्जा आ रही है और उनकी त्वचा सोने जैसी चमक रही है। जब तीसरी और सबसे छोटी रानी की बारी आई तो उसने अंतरात्मा जाग उठी। उसने देखा कि उनकी बड़ी बहनें राक्षस बन चुकी है। उनकी आंखों में ममता नहीं बल्कि एक हिंसक चमक थी। जब छोटी रानी ने अपने बच्चे को सौंपने के लिए कहा गया तो उसने मना कर दिया। उसने अपने बच्चे को एक टोकरी में छिपाया और महल के विश्वास पात्र सेवक की मदद से उसे जंगल की ओर भेज दिया। रानियों को जब यह पता चला तो वे क्रोध से पागल हो गई। उन्होंने छोटी रानी को काल कोठरी में डाल दिया। वर्षों बीत गए, जंगल में पल बढ़ रहा। वह बालक राजकुमार अब एक शक्तिशाली और बुद्धिमानी युवक बना। उसे अपनी माँ की व्यथा और रानियों के उस घृणित कृत्य का पता चला। वह भेष बदलकर महल में पहुंचा। जब उसने राजा को रानियों की असलियत बताई तो राजा को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब राजा ने स्वयं अपनी आंखों से रानियों को उस गुप्त तहखाने में अजीबोगरीब तांत्रिक अनुष्ठान करते और घृणित भोजन करते देखा तो उसका हृदय दहल गया। राजा ने तुरंत उन रानियों को राज्य से निष्कासित करने का आदेश दिया। वे रानियां जो कभी रेशमी वस्त्रों पहनती थी अब जंगलों में भटकने लगी। उनका रूप, जिनके लिए उन्हें इतना बड़ा पाप किया था, भयानक और कुरूप हो गया। अंत में वे भूख और प्यास से तड़प तड़प कर समाप्त हो गई।